और उधर मथुरा में एक दिन नारद जी पहुंचे और कंस से पूछा, चेला क्या हाल चाल है? कंस ने कहा, गुरु जी क्या कहें, एक से एक बड़े अरिष्टासुर और केसी जैसे राक्षसों को हम बेचते हैं, परम बलशाली है। यहाँ तो कह के सब जाते हैं कि अभी गए और उस नंद के लाला को मार के आए, जाते सब है, आता कोई नहीं। क्या करूं समझ में नहीं आता। नारद जी ने मन में सोचा, बहुत दिन तक खेल खेलना ठीक नहीं है, ऐसा मंत्र दे कि इसका क्रियाक्रम जल्दी समाप्त हो जाए। कह दिए तुम झूठे न भेजते हो, एक एक पहलवान को भेजोगे और वो दोनों मिलकर साफ करते रहेंगे, धीरे धीरे तुम्हारे सभी पहलवान साफ हो जाएंगे। पूछा क्या करना चाहिए? कहा किसी तरह उन दोनों को यही बुला लो और घेर के सभी पहलवानों के साथ लगा के मार डालना। ये बात तो दुष्ट कंस को बात समझ में आ गया। नारद जी समझाए, कंस समझा और उसी समय पूछा किसको भेजा जाए? जो भरोसे का हो भेजे, हम लोग बाबा भेजवे न करे। तो सोचा अक्रूर जी हैं, अक्रूर जी कन्हैया के वसुदेव के भाई लगते हैं, इस नाते कन्हैया के चाचा हैं। अक्रूर जी भगवान के परम भक्त हैं। कंस अपने मंत्रियों से विचार किया और भेज दिया अपना रथ अक्रूर जी को बुला के लाने के लिए। कान खड़ा हो गया अक्रूर जी का। नवन नीचे के अति दुखदाई। फिर भी राजा है बुलाए आए, आते ही कंस दौड़ के दरवाजे पर मिला, अरे अक्रूर जी तो आप तो आते ही नहीं है, हाल चाल नहीं लेते हमारा। अक्रूर जी अंदर से सावधान है, ऊपर से बोले, अरे महाराज आप बुलाएंगे तो क्यों नहीं आएंगे, बोलिए किस लिए भेजे? घुमा के कहा कि हमारे यहाँ मेला लग रहा है, मल्ल युद्ध का आयोजन भी होने वाला है, और सुनते हैं कि नंद के लाला बड़े वीर हैं, तो ऐसा करिए आप जाइए, उनको सम्मान के साथ बुला के लाइए, थोड़ा रण कौशल उनका हम भी देखें। अक्रूर जी ने कहा, महाराज इंसान अपने हिसाब से प्लानिंग तो करता है, योजनाएं तो रोज बनाता है, लेकिन उस बनाई गई योजना का फल क्या होगा ये परमात्मा के हाथ में है। और रथ लेके गए, अपने रात्रि विश्राम किए। अगले दिन सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुनाते हुए कहते हैं, अक्रूर जी सुबह चले और वृंदावन शाम को गोधूली के समय पहुंचे। जैसे ये लाइन बोले तो परीक्षित जी कहे, सरकार पैदलों कोई गया होता तो 2-4 घंटे में, मथुरा से वृंदावन कितना 40 किलोमीटर दूर है, 2-4-5 घंटे में पहुंच जाता। अक्रूर जी रथ से चले और तब सुबह के चले, शाम को पहुंचे। सुखदेव जी कहे रथ चले तब न पहुंचे, रात भर तो अक्रूर जी सोए नहीं, रात भर यही सोचते रहे कि सुबह कब हो। और जब रथ में बैठे, लगाम हाथ में पकड़े, तब तक समाधि लग जाती है, घोड़े रुक जाते हैं, घंटों इसी आनंद में रहते हैं। हे भगवान, किस जन्म का पुण्य उदय हुआ है। कंस को बार बार धन्यवाद देते हैं, बुलाने के लिए किसी और को भी भेज सकता था, मुझे ही भेजा है। देखा तो नहीं हूं, लेकिन कन्हैया के रूप की बड़ी चर्चा है। अब कुछ ही क्षणों में मैं जाऊंगा और इन्हीं नेत्रों से परमात्मा के सुंदर स्वरूप को देखूंगा। मैं कितना भाग्यशाली हूँ। यही कल्पना करते हैं, समाधि लग जाती है, 2-4 घंटा बैठे रहते हैं घोड़ा खड़े, फिर समाधि खुलती है, फिर थोड़ी दूर जाते हैं, फिर भगवान की लीलाओं का ध्यान करते, समाधि। शाम को पहुंचे, समय था, दोनों भैया कृष्ण बलराम गलबैया डाले, वो दोनों के लिए पात्र हाथ में लिए गाय धोने जा रहे हैं। रूप छवि देखते ही अक्रूर जी होश हो गए, रस से कूदे, चरणों में लौट गए। कन्हैया उठाए, अरे चाचा जी आप क्या करते हैं? उठाए, अक्रूर जी को गले लगाए
घर के लिए चले तो अक्रूर जी ने रास्ते में ही कहा कि कंस ने हमको भेजा है, उसके मन में आप लोगों के प्रति अच्छे भाव नहीं है। अब आपको जो उचित लगे वो करिए। अक्रूर जी ने भगवान से कहा कि प्रभु कंस ने बुलावा भेजा है, मैं आ तो गया हूं, लेकिन मैं जानता हूं आप लोग जाएंगे तो आप लोग का ही तो नहीं करेगा, इसलिए आप जाना चाहे तो चले, न जाना चाहे न चले। भगवान ने कहा चाचा जी आप चुप रहिएगा, इसकी चर्चा ही मत करिएगा किसी से। यदि वृंदावन के एक गोपकुमार के कान में भी ये बात पड़ गई कि मेरे मथुरा जाने से मेरा अहित हो सकता है, तो गोपकुमार जान दे देंगे, मुझे वृंदावन मथुरा नहीं जाने देंगे। इसलिए चाचा जी ये बात नंद बाबा से कहिएगा, न जसोदा से, नहीं वृंदावन के किसी गोपकुमार से। अंदर गए, नंद बाबा से मेरे स्वागत समाचार हुआ और अक्रूर जी के कहने के पर ही भगवान ने कह दिया, बाबा अक्रूर चाचा आए हैं मथुरा में, बड़ा सुंदर मेला लगा है, मैं देखने जाऊं। नंद बाबा तो एक पल का भी छोड़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। कह दिया ना, मैं तुमको अपने से अलग नहीं कर सकता। भगवान सोचे ये जाने देगी नहीं, जाना जरूरी है, कंस का वध करना है। तो कन्हैया ने कह दिया बाबा आप भी चलिए और सबको जो चलना चाहे सबको ले चलिए, लेकिन मुझे तो मेला देखने की इच्छा है। अब नंद बाबा ने कहा ये अच्छी बात है, उसी रात डंडू की पिटवा दिए, जिसको जिसको मेला देखने मथुरा चलना हो कल सुबह तैयार रहेगा। सभी लोग जो कन्हैया के मित्र हैं सब सुबह तैयार हुए। चलने की जब बारी आई तो कन्हैया ने कहा बाबा आप इन सभी गोप वालों को लेके आगे चलिए। नंद बाबा ने कहा कन्हैया साथ चलो, लेकिन कन्हैया को पता है मैं जैसे ही घर की देहरी पार करूंगा, जब से डुगडुगी बजी है गोपियों के कान में बात गई है अक्रूर जी कन्हैया को लेने आए हैं, वृंदावन की एक भी गोपी सोई नहीं है, सब कह रही है जान दे देंगे, लेकिन अक्रूर के साथ लाला को जाने नहीं देना है। और यदि गोपियों का विरह नंद बाबा देखेंगे तो नंद बाबा हो सकता है जाने का प्रोग्राम ही कैंसिल कर दे। इसलिए भगवान रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। बाबा से कहे बाबा हम और चाचा भैया पीछे आते हैं, आप बैलगाड़ी से आगे चलिए। नंद बाबा सभी गोप ग्वालों को लेके आगे चले और अब जैसे ही नंद बाबा गए, नंद भवन के सामने सभी गोपियां आ गई। मां जसोदा के कान में पता चला लाला जाना चाहता है, चाहती तो नहीं है कि लाला जाए, लेकिन भगवान ने सभी गोपियों को समझाया। और आपसे हमने कहा था प्रेम की परिभाषा यही है कि जो अपने प्रेमी को सुख दे, उसकी इच्छा में अपनी इच्छा मिला दे, वही प्रेमी है। गोपियों ने देखा लाला को जाने की इच्छा है, लाला मेला देखने जाना चाहता है। गोपियों ने आपस में बात किया, हम लोग अपने प्रेम में फंसा के नंद के लाला को कहां जाने देते हैं, बेचारा कहीं घूमने जाता नहीं, और वो कही रहा है कि आज गए कल मेला देखे परसों आ जाएंगे, जाने दिया जाएगा। जो गोपियां अक्रूर जी के रथ के सामने लेट गई थी, उन गोपियों को दूसरी गोपी ने ही समझाया, अरे बात नंद का लाला परसों आ जाएगा, हम लोग का कन्हैया मेला देखने जा रहा है, उसको आनंद आएगा, वो खुश होगा। और दूसरी बात, जिसके रूप को देख के हम लोग आनंद में रहते हैं, उस रूप पर मथुरा की महिलाओं का भी हक है। ये जाएगा तो मथुरा की जो घर में रहने वाली महिलाएं हैं, जो बाहर नहीं निकलती, वो भी इसके रूप का रसपान कर पाएगी। इस प्रकार एक दूसरे को समझा के गोपियां
पीछे हटे। भगवान ने अक्रूर जी को इशारा किया, जल्दी से चाचा रथ आकी रही तो फिर इनका मन बदल सकता है। अक्रूर जी ने रथ चलाया, लेकिन रास्ते में सोचने लगे, अक्रूर जी सोचने लगे, धन्य है गोपिया जो कृष्ण को इतना प्रेम करती है, और मैं लेके जा रहा हूं कंस जैसे अत्याचारी के दरबार में। यदि कंस के करते कृष्ण और बलराम को कुछ हो गया तो मैं गोपियों को कौन सा मुंह दिखाऊंगा? गोपिया मुझसे पूछेगी मेरा कन्हैया कहाँ है, तो मैं क्या जवाब दूंगा? भगवान समझ गए कि अक्रूर चाचा को हमारी शक्ति का भार नहीं है, ये वो में पड़े हैं।